हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है प्यारी सुबह की शुरुआत और इधर आ गई थी मैं मुंह धुलने के लिए नीचे। तो ये देखिए, फिर मुंह धुल के फिर मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करने जाती हूँ। तो मुँह धुलने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी के ही दर्शन करती हूँ। फिर इसके बाद मैं बनने रख देती हूँ चाय। चाय बनती है तब तक मैं किचन में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, चाय बन चुकी है। अब चाय मैं नीचे देने जा रही हूँ मम्मी पापा के लिए। तो लीजिए, आप सब भी चाय पी लीजिए। सुबह की चाय सबके लिए गर्मा गर्म तैयार है। और देखिए, चाय वगैरह दे दी है। और अभी क्या, बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे घर पे ही हैं। तो नाश्ता वगैरह मुझे नहीं बनाना है, तो थोड़े से काम जल्दी हो जाते हैं। आज दिन है मंडे का, तो मेरा तो व्रत है। तो बच्चों के लिए देखती हूँ अभी नाश्ते में क्या बनाऊँगी। और फिर मैं ऐसा नाश्ता बनाऊँगी तो मम्मी के लिए भी हो जाए और बच्चों के लिए भी हो जाए। तो देखिए, फिर ना इधर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद। फिर इसके बाद बनाऊँगी मैं नाश्ता, क्योंकि मम्मी गोली खाती है 9 बजे। तो उनके लिए हो जाएगा और बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो पहले मैं झाड़ू लगा दूँ और थोड़ा सा कमरा व्यवस्थित कर दूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी फिर नाश्ता। और है ना, तो देखिए, पूरा कमरा हो चुका है व्यवस्थित। तो जब बच्चे घर पे रहते हैं थोड़ी सी कम भागम भाग होती है। नहीं तो फिर क्या, सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना, बोतल तैयार करना और छोटे वाले बेटों को तैयार करना, बहुत काम बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन छुट्टी रहती है ना, उस दिन थोड़ा सा सुकून सा रहता है। मतलब एकदम टेंशन सी नहीं रहती दिमाग में। नहीं तो फिर क्या रहता है, बच्चों को तैयार करके फिर छोटे वाले बेटे की तो ऐसी आदत है, वो मेरे साथ ही स्कूल जाता है और कभी कभी डैडी के साथ चला जाता है। नहीं तो फिर मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है उसके लिए। तो ये काम आज नहीं, अभी अभी 2-4 दिन से तो क्या है, बच्चों की छुट्टी है तो ये काम नहीं हो पा रहे स्कूल वगैरह के। तब तक मैं बच्चे स्कूल नहीं जाते तो मैं अपने एक्स्ट्रा जो काम है, कपड़े वगैरह धुलना, ये सुबह ही धुल के डाल देती हूँ। तो देखिए, फिर मैं इधर मैंने लगा लिया झाड़ू। और ये देखिए, कल मैंने मम्मी का ब्लाउज सिला था और रात को, तो ना फिर ये झाड़ू नहीं लगा पाई थी। तो ये देखिए, छोटे छोटे कपड़े हैं ना निकले हैं, तो ये डले रह गए थे। तो मैंने जो बड़े बड़े पीस थे उनको तो बचा के रख लिया है, क्योंकि डिजाइन वगैरह डालने के काम आ जाते हैं। और छोटे छोटे है ना, इनकी कोई किसी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इनकी कहाँ लगेंगे इतने छोटे छोटे, तो इनको तो मैं फेंक देती हूँ। और जो बड़े बड़े कपड़े निकलते हैं ना ब्लाउज़ में से या सूट में से, तो उनको बचा कर रख लेती हूँ। तो गले की डिजाइन डालने के काम आ जाते हैं। तो देखिए, कमरा हो चुका था व्यवस्थित। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। और नाश्ता बना के मैं दे आई थी मम्मी के लिए, रोटियां दे आई थी और दोनों बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। और थोड़ा सा 2-3 गाजर थी, तो बेटा बोलने लगा गाजर का हलवा बनाओ। 3 गाजर का फिर हलवा बनाया उसके लिए मैंने। फिर इसके बाद फिर सब में झाड़ू पोछा वगैरह के बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी किचन में। तो देखिए, फिर मैंने क्या थोड़ा सा हलवा बनाया था। ये देखिए, इतना सा ही हलवा बनाया है। तो हलवा बना के बच्चों के लिए दे दिया है। बच्चों की जिद ऐसी रहती है, जो चीज़ नहीं होती ना वही उन्हें खाना है। तो मैंने कर रही थी गाजर नहीं है, तो बोलने लगा 3 गाजर हैं, इनकी ही बना दो हलवा। तो 3 गाजर का हलवा मैंने बना दिया था बच्चों के लिए। फिर मैंने दोनों के लिए दे दिया था हलवा। फिर मैं इधर सब्ज़ी बघार ली है मैंने। ये देखिए, आज बना रही हूँ आलू मटर। तो आज ना बिना उबली हुई आलू बनाऊँगी मैं। देखिए, क्योंकि जब मैं जल्दी में होती हूँ ना, तो बिना उबले ही बनाती हूँ आलू। और वैसे मैं थोड़ा सा टाइम रहता है ना, तो उबाल के बनाती हूँ, क्योंकि उबली हुई आलू की सब्ज़ी ना अच्छी लगती है, थोड़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए, आलू मटर की सब्ज़ी बन गई थी। और एक साइड बना दिया ये भट्टे का रायता। तो देखिए, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब तो मतलब खट्टी सब्जियाँ, रायता, कढ़ी, ये बनना ही ज़रूरी है हमारे यहाँ। क्योंकि गर्मी का सीज़न आते ही से ही घर में दही आना शुरू हो जाए, तो कहीं रायता बनेगा, कहीं कढ़ी बनेगी, मतलब दही का एक सब्ज़ी ज़रूर बनेगी। तो भट्टे का रायता मैंने बना दिया। इधर आलू टमाटर अभी उबले नहीं थे, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है।
फिर मैं बना लेती हूँ इधर रोटियाँ। और मेरा व्रत है तो मैं सोच रही अभी खाना खा लूँगी या फिर शाम को खा लूँ, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है मेरा। तो तब तक सब्ज़ी उबल रही, तब तक मैं ना सलाद वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि सारी सलाद एक साथ ही काट के रख लेती हूँ तो मुझे बार बार नहीं काटना पड़ता, सबके लिए हो जाती है। तो प्लेट भर के सलाद मैंने काट के रख ली थी। अब बना लेती रोटियाँ। और हस्बैंड का आने का भी टाइम हो रहा है, तो वो भी आने वाले होंगे, तो उनके आने से पहले रोटियाँ बन जाए। तो देखिए फटाफट रोटियाँ बनाती जा रही हूँ मैं। आ जाएंगे तो थाली लगा दूंगी। और अभी पापा जी आए नहीं थे, पापा जी के लिए भी आ जाएंगे तो फिर ना आटा रख देती हूँ। अगर खाना बनने में आ जाते हैं तो खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या उनके लिए थोड़ा सा आटा बचा कर रख देती हूँ। जब आएंगे तब गरम गरम रोटियाँ बना दूँगी। और ना अभी क्या पापा जी थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, तो मैं बेसन दर करके और थाली लगा के मम्मी के लिए भी दे दूँगी, तो मम्मी भोग लगा देंगी भगवान जी के लिए। तो ये देखिए बेसन दर हो गया था, तो थोड़ा सा धुआं ज़्यादा हो रहा था, तो मैं इसको जंगले में रख दिया, क्योंकि मैंने इधर ही रख लिया था तो डायरेक्ट मेरी आंखों में ही जा रहा था धुआं, इतने तेज़ धुआं हो रहा था। फिर मैं क्या उसको जंगले में रख दिया था, हवा से ना थोड़े अच्छे से हो जाएगी बेसन दर, और तब तक मैं थोड़ी सी रोटियां बन जाएंगी तो मम्मी के लिए लगा के खाना दे आऊँगी नीचे। तो देखिए थाली मैंने लगा ली है, अब ये थाली नीचे देने जाना है मुझे मम्मी के लिए। तो ये कल गुलाब जामुन बनाए थे, तो वैसे तो मम्मी मीठा खाती नहीं है, फिर मैं रख देती हूँ, खाएंगी तो थोड़ी बहुत खा लेंगे, नहीं तो फिर रखा रहता है, बच्चे खा लेते हैं, फिर पापा जी खा लेते हैं। तो देखिए खाना पीना सबका हो गया था, पापा जी भी आ गए थे, तो उनके लिए मैंने रोटियां बना दी थी और मैंने भी खाना खा लिया है। आज तो मुझे भी भूख लग गई थी। और फिर इसके बाद सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तनों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और गैस को भी मैंने धुला नहीं है, तो गैस को भी धुलूँगी। तो पहले बर्तनों को साफ़ कर लूँ, इसके बाद गैस को साफ़ करूँगी। जब बर्तन साफ़ हो जाएंगे फिर बेटे को खाना खिलाना है। वैसे तो मैं उसे बोलती हूँ अपने हाथ से खाना सीखो, तो क्या कभी कभी खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता, तो उसे खाना खिलाना है। तो देखिए बर्तन साफ़ हो चुके हैं और अब थोड़ा सा काम किचन में, क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह मैंने व्यवस्थित नहीं करी है। अभी सुबह ही सब्ज़ी आई थी, तो डलिया में ऐसी पॉलीथीन में पैक है, तो उसको खोल के रखना है। भाजी वगैरह है, धनिया है और टमाटर वगैरह है ना, सभी डलिया में खोल के रखना है। अगर थैली में रखे रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो सब्ज़ी को भी पूरा व्यवस्थित करके रखना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्रिज चालू नहीं करी, नहीं तो वैसे तो फ्रिज में रख देती। तो अभी फ्रिज नहीं चलाई है बच्चों के कारण। तो बच्चों की आदत इतनी ख़राब है, अगर फ्रिज चला दी ना तो ठंडा पानी पियेंगे, और फिर छोटे वाले बेटा क्या करता है, बर्फ़ निकाल निकाल के खाता है। तो उसके वजह से ना फ्रिज को चालू नहीं करा। तो ये इसलिए सब्ज़ी को और थोड़े से देखना पड़ता है। वैसे तो फ्रिज में जल्दी ख़राब नहीं होती, बाहर जल्दी ख़राब हो जाती है अगर एक साथ रखी रहती है तो इसलिए पूरी सब्ज़ी को ना खोल कर रखना पड़ता है। तो ये देखिए फिर ये मेथी लेके आए थे पापा जी, तो ना मैंने क्या करा, आधी मेथी को धुल के धूप में सुखा लूँगी, तो ये ना गर्मियों में काम आ जाएगी।
और इसको मैंने धुल के साफ़ कर लिया है। और ये देखिए पतला पतला फैला दूँगी तो ये अच्छे से सूख जाएगी। गर्मियों के टाइम पे क्या मेथी मिलती भी नहीं है, और मिलती है ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मेथी का सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए जब भी मेथी ज़्यादा आती है ना तो आधी मेथी सुखा लेती हूँ, आधी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इस तरह मैं मेथी की भाजी का स्टोर कर करके रखती जा रही हूँ गर्मियों के लिए। तो भाजी को मैंने अच्छे से फैला दिया है। और ये देखिए इतने सारे मैंने कपड़े धुले थे सुबह, तो कुछ कपड़े सूख गए हैं तो उनको उठा लेती हूँ, और जो नहीं सूखे हैं ना उनको शाम को उठा के ले जाऊँगी। तो काफ़ी धूप तेज़ हो गई है, तो कपड़े तो आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे हैं, आधे ना फिर ले आऊँगी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े उठाकर। तो ये देखिए बच्चों ने कमरे का हालत क्या कर रखा है, तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर देती हूँ। तो ये देखिए दोनों बच्चे ना पॉप्स में जो निकलती है ना फ्रकनी, तो उनको लेके बैठ गए। तो कौन की तेज़ चलती है कौन की कम चलती है, तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से हटो, पहले मैं बेड को सही कर देती हूँ। तो ये देखिए छोटे वाले बेटे का पूरा सामान भर रखा है बेड में, ये बीच वाले खन में। तो क्या करता है वहीं खेल लेता है और सब सामान को वहीं के वहीं जमा कर रख लेता है। इसमें जो छोटे छोटे खिलौने ना वो भर रखे हैं उसने। तो फिर ना ये मैंने बेडशीट सुबह धुली थी, तो बेडशीट और चेंज कर देती हूँ, दूसरी वाली बिछाऊँगी। और आज जो धुली है ना उसको मैं रख दूँगी, तो उसको है ना मैं के नीचे वाले रूम में जाके बिछा दूँगी। तो मैं यही करती हूँ। अभी नहीं 8 दिन इस ऊपर बिछती है, 8 दिन नीचे, मतलब ऐसे चेंज होती है तो अच्छा लगता है। अलग अलग कलर डिज़ाइन की बेडशीट चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाली ब्लू वाली बिछा दी है, और है ना एक रामा ग्रीन वाली है, तो अभी मैंने धुल के रख रखी है। तो उसको रामा ग्रीन तो 2 हैं, तो वो तो एक तो नीचे बिछ रही है, इसको मैंने रख रखा है। तो इधर नीचे अब मैं येलो वाली बेडशीट बिछा दूँगी। तो देखिए तकिए की कवर भी मैंने चढ़ा दिया है हाथों हाथ, नहीं तो फिर क्या रहता है मैं अलग अलग तकिए का कलर होता है, अलग बेडशीट हो जाती है।